पिछड़ों के नेता, हम सब के नेता आदरणीय केशव प्रसाद मौर्य जी से निवेदन करूंगा कि माननीय प्रधानमंत्री जी का स्वागत करें और माननीय प्रधानमंत्री जी को अपने उद्बोधन के लिए आमंत्रित करें। मैं अपनी ओर से, आप सब बस्ती वासियों की ओर से, संपूर्ण उत्तर प्रदेश वासियों की ओर से, यद्यपि माननीय प्रधानमंत्री जी भी हमारे उत्तर प्रदेश के ही हैं, सांसद हैं काशी के, लेकिन सबकी ओर से हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। तालियों की गड़गड़ाहट के साथ आप सब स्वागत करेंगे। मैं यह भी जानता हूं, जब माननीय प्रधानमंत्री जी का आगमन हो जाए तो मैं भी और आप भी सब लोग उनको सुनना चाहते हैं, लेकिन माननीय प्रधानमंत्री जी ने ही आज्ञा अनुमति दी है कि नहीं केशव जाके तुम भी बोलो। तो मैं आप सबके बीच में कुछ कहने के लिए आया हूं। मंच पर हमारे बड़े भाई आदरणीय दिनेश शर्मा जी, बहन अनुप्रिया पटेल जी, हमारे निषाद पार्टी के नहीं, हमारे यहां संत कबीर नगर के सांसद श्री प्रवीण निषाद जी, हरीश जी जो संचालन कर रहे हैं, हमारे सभी माननीय प्रत्याशीगण और सभी मंचस्थ नेतागण, मैं इतना ही आप सब लोगों के सामने कहने के लिए आया हूं। श्री अखिलेश यादव जी बहुत बड़ी बड़ी हाका करते, गांव की भाषा हम जानते ना, हाकना, मतलब जो कभी कर नहीं पाए वह बताने की कोशिश करते हैं। आपको केवल याद दिला रहा हूं, 2014 में मुख्यमंत्री कौन था, याद है कि नहीं याद है? कौन था? जोर से बताइए कौन था? श्री अखिलेश यादव जी के मुख्यमंत्री रहते हुए लोकसभा का उत्तर प्रदेश के अंदर जो चुनाव का परिणाम था, उसमें भाजपा और अपना दल गठबंधन को 73 सांसद जिता करके आप सब ने अपना आशीर्वाद देकर के भेजने का काम किया था। कितना? 73, 80 में से 73, 2 कांग्रेस वाले, 5 उनके परिवार वाले। अब उसके बाद 2017 का विधानसभा चुनाव हुआ, उस समय मुख्यमंत्री कौन था? श्री अखिलेश यादव जी थे। कह रहे थे हम 300 से ज्यादा सीटें जीत रहे हैं, लेकिन आपने उनके मुख्यमंत्री रहते हुए जो चुनाव हुआ था उनको 47 नंबर पे समेट देने का काम किया था कि नहीं किया था? बताइए। अब 2019 में वह तो सपना देखने लगे देश का प्रधानमंत्री बनने के लिए। हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी जो गरीबों के मसीहा हैं, किसानों के मसीहा हैं, नौजवानों के उज्जवल भविष्य हैं और माताओं बहनों के जीवन का हर दुख अपना करके उनके जीवन में सुख उड़ेलने का काम करने वाले हैं, उन्हें प्रधानमंत्री पद से हटाने के लिए बुआ से समझौता कर लिया। सपा बसपा का समझौता याद है कि नहीं याद है? समझौता कर लिया और उन्होंने सोचा कि माननीय प्रधानमंत्री जी को दिल्ली से माननीय मोदी जी को हटा करके स्वयं सोचे कुर्सी में बैठ जाएंगे, लेकिन उनको कितनी सीटें मिली? फिर वह परिवार में सिमट करके रह गए। समाजवादी पार्टी के दावे में कोई दम नहीं है। मेरे पत्रकार मित्र हरदम सवाल करते, इसलिए मैंने इसका जवाब दिया। मैं आप सबको बताना चाहता हूं, अखिलेश यादव जी, आपकी विदाई की बेला है। 10 मार्च को समाजवादी पार्टी का नाम या उत्तर प्रदेश की जनता बदल करके समाप्तवादी पार्टी करने वाली है। श्री अखिलेश जी लंबी लंबी बातें करते, बड़ी बड़ी बातें करते। आप बताइए यहां पर बैठे हुए मेरे सभी नौजवानों, जब समाजवादी पार्टी के मुख्यमंत्री श्री अखिलेश यादव जी थे, जितनी भर्तियां होती थी, कोई भी नौकरी किसी प्रतिभाशाली बच्चे को बिना रिश्वत दिए मिलती थी क्या? बताइए, जोर से बताइए, मिलती थी क्या? और भारतीय जनता पार्टी के आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में जो हमारी सरकार है, इसमें किसी को बिना 1 रुपया भी कहीं रिश्वत देनी पड़ी है क्या नौकरी के लिए? जोर से बताइए, देनी पड़ी है क्या? ये कहते हैं रोजगार देंगे, रोजगार नहीं, लोगों को हाथ में गुंडागर्दी करने का लाइसेंस देंगे। कोई दंगा करेगा, कोई जमीनों पर कब्जा करेगा, और जब सपा की सरकार होती है तो सपाइयों का नारा खाली प्लाट हमारा रहता था कि नहीं रहता था? जिस गाड़ी में सपा का झंडा, उस गाड़ी में बैठा गुंडा। या क्या 2012 से 2017 का इतिहास आप भूल गए हैं क्या? मेरी माताएं बहनें आप सब बैठी हैं, जो व्यक्ति अगर झोपड़ी में नहीं रहेगा, कच्चे मकान में नहीं रहेगा, उसको कभी गरीब के दर्द का एहसास होगा क्या? होगा क्या मेरी माताओं बहनों? माननीय प्रधानमंत्री जी ने गरीबी में जीवन जिया,
जब देश के प्रधानमंत्री बने, आप में से अनेक गरीब परिवार के लोग होंगे, कभी किसी ने सोचा था कि गरीब के घर के सामने भी शौचालय बन सकता है? सोचा था क्या मेरी माताओं बहनों? लेकिन माननीय प्रधानमंत्री जी ने सबसे पहले प्रधानमंत्री बनने के बाद लाल किले से जब संबोधित करते हैं, वहां उन्होंने कहा था कि मैं महिलाओं के सामने जो समस्या है उस समस्या का समाधान करके घर घर शौचालय बनवाने का काम करूंगा। उन शौचालयों के कारण से आप बताइए, आप सबका मान सम्मान, मैं भी उस गरीब परिवार से, माननीय प्रधानमंत्री जी भी उस गरीब परिवार से, सब लोग आते हैं। खेतों में जाना, मेड़ों में जाना, बरसात हो जाए तो किस प्रकार की कठिनाइयां माताओं बहनों को होती थी, शायद मैं उसको बताऊंगा, समय लगेगा। बरसात का महीना, कच्चा मकान, और कच्चे मकान में रात में अगर मकान चूने लगे, पानी छत से चूने लगे, बहुत सारे ऐसे परिवार हैं, मेरी अनेक माताएं बहनें होंगी, कच्चा मकान और छाता भी नहीं घर में होता था। बताइए, होता था पहले? जोर से बताइए माननीय प्रधानमंत्री, छाता भी नहीं होता था। कोई खाद आदि की बोरी सर पे डाल करके मेरी माताजी तो सर छत पे जाती थी, रात में भी खाद की बोरी को अपने सर पे डाल करके। और मैं जिस प्रकार से जानता हूं, गरीबी के कारण हमने भी जिया है, इसलिए से तमाम लोग जो गरीबी में जीवन जिए हैं उनको मालूम होगा कि जब पानी टपकने लगता है तो उसे बंद करने के लिए कैसे रात के समय जाना पड़ता है, फिर दोबारा टपकने लगता, फिर कैसे जाना पड़ता है। लकड़ी की सीढ़ी, पानी की बरसात, पैर फिसल जाए, हाथ टूटे कि पैर टूटे, कोई गारंटी नहीं रहती। सही बात कह रहा हूं कि नहीं माताओं बहनों? और माननीय प्रधानमंत्री जी ने उसके बदले एक योजना बनाई, प्रधानमंत्री आवास योजना। बनाई है कि नहीं बनाई? जानती है कि नहीं जानती आप लोग? अब बहुत सारे लोगों को पक्का घर मिल रहा है। जब पक्का घर भी कुछ लोग बाकी होंगे, माननीय प्रधानमंत्री जी ने आपकी बजट में 80 लाख और मकान बनाने का प्रस्ताव दिया है। जिनका नहीं बना उनका भी बनेगा। गरीबों की इतनी चिंता करने वाले देश के प्रधानमंत्री, शायद मैं समझता हूं जितना समय गरीबों के लिए, किसानों के लिए, मजदूरों के लिए सोचते हैं, इतना शायद ही कोई सोचता हो। मैं माननीय प्रधानमंत्री जी के सामने कभी इतना बोलता नहीं, लेकिन माननीय प्रधानमंत्री जी के सामने यह कहना चाहता हूं, यहां अनेक परिवार बैठे हैं, कभी सपने में भी नहीं सोचे होंगे उनके घर में रसोई गैस का सिलेंडर पहुंच सकता है। कभी सोचा था मेरी माताओं बहनों? हाथ उठा के बताइए माननीय प्रधानमंत्री जी, कभी सोचा था? गैस का सिलेंडर आपके घर फ्री में पहुंचाने का काम माननीय प्रधानमंत्री जी ने किया। गांव में पड़ोस में बिजली जलती थी, आप और आपका परिवार और आपका बच्चा अंधेरे में रहता था। कभी सोचा था क्या कि सौभाग्य योजना में बिना पैसा दिए आपके घर में बिजली लग जाएगी? कभी सोचा था क्या आप लोगों ने? लेकिन आज की तिथि में कोई गरीब परिवार ऐसा है क्या जिसके घर में बिजली न पहुंची हो? बताइए हाथ उठा करके, बिजली पहुंच गई कि नहीं पहुंच गई सबके घर में? माननीय प्रधानमंत्री जी ने गरीबों के लिए सोचा, इसलिए बिजली पहुंची। मैं आप सबसे केवल यह कहना चाहता हूं, हमारी डबल इंजन की सरकार, केंद्र में माननीय मोदी जी के नेतृत्व में, प्रदेश में आदरणीय योगी जी के नेतृत्व में गरीबों के लिए समर्पित सरकार है। लेकिन 2017 से 2022 तक की जो हमारी सरकार है, वह सरकार माननीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में जो अच्छे काम कर पाई, आप तक पहुंचा पाई, वो पहुंचाने का काम किया है। लेकिन 2017 से 2022 तो टेलर था, असली पिक्चर तो 10 मार्च 2022 के बाद 2027 तक आपको देखने को मिलेगी। माननीय प्रधानमंत्री जी का जो निर्देश है। और एक बात बता दूं माननीय प्रधानमंत्री जी को, चूंकि बोलना, मैं अभी जानते हैं दूसरी पारी में